नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन सोनियो की हाल चाल कैसे हो। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त टैरो कार्ड रीडर वायराखी। आपका आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पर परिवार में नरमस्तक होकर स्वागत करती हूं। जितने भी बड़े बुजुर्ग घर में हैं उन सबको मेरा चरण स्पर्श, छोटे बच्चों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और हम सफर्स को मेरा बहुत सारा नमस्ते। हाँ जी, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे शिवरात्रि वॉल्यूम 5 की। शिवरात्रि वॉल्यूम 5 के अंदर हम आपको बताएंगे गोमती चक्र के जादुई उपाय। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, सीरीज चला रहे हैं आज हम आपसे बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के उपायों के बारे में, जो कि 11 मार्च की है और हम करीबन 1 मार्च से इसी विषय पर लगातार इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं और हम आपको अलग अलग रेमेडीज और उपाय बता रहे हैं। आप सब विस्तार में करिए, इसमें से एक एक चुन लीजिए। 11 वीडियोस आपको मिलेंगी। 11 वीडियोस में कोई एक वीडियो आप चुन लीजिए, उसमें से जो आपको अच्छी लगे आप जरूर करिए। लेकिन जितना मर्जी महाशिवरात्रि पर शंकर भगवान की पूजा कर लीजिए, अगर मम्मी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पापा के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, भाई के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या परिवार के साथ तो रिश्ते अच्छे नहीं हैं और आप शिव परिवार की पूजा करने जा रहे हैं, तो निल बटा निल आपका रिजल्ट है। अब चलिए, किस घर में झगड़े नहीं होते, रहना तो समाज में ही है ना। जिस दिन हम ये सोच लें कि चलो लड़कर रहें कि खुश होकर रहें, हमें रहना तो है। देखिए, रिश्ते तोड़ना ना यूं धागे की तरह तोड़ना बड़ा आसान है। मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, रिश्ते जोड़ने में बिलीव करिए, रिश्ते तोड़ने में बिलीव मत करिए। कोशिश करिए आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो। अपनी ईगो को साइड में रख कर खुश रखने की कोशिश जरूर करें आप। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसको जितनी समझ थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ये जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है। अभी आजकल में मेरे पास एक महिला आई, उन्हें ना अपने आसपास देवी के दर्शन होते हैं, भूत दिखाई देते हैं, राक्षस दिखाई देते हैं। उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा होता भी है। सामाजिक तौर पर कई बार कई लोग भूतों से बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, फिर वो लोगों को बताते हैं। लेकिन एक आम औरत जो कि बच्चे पैदा कर चुकी है, उसके साथ जब ये होता है तो वो डरती है। अब वो महिला एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई, मैं उस एस्ट्रोलॉजर का नाम नहीं लूंगी। उस एस्ट्रोलॉजर ने उसे कह दिया कि तुम रात में जाकर, अमावस की रात को जाकर, सुहागन औरत, 2 बच्चों की माँ औरत, 12 बजे शमशान घाट पर जाकर आप क्या देकर आ जाओ, शहद और पानी चढ़ाकर आ जाओ, तो तुम्हारे को ये भूत पिशाच दिखने बंद हो जाएंगे। अब जरा आप मुझे बताइए, ठीक रात को 12 बजे भूत पिशाचों का टाइम होता है, शमशान घाट में उनका घर होता है, और हम घर में जाके भूखे को मीठा मीठा शहद खाने को दे आए और पानी प्यास बुझाने के लिए पानी दे आए। कोई भी इंसान आपको प्यार से सिर्फ इतना बोले, अरे यार कैसे है तू, मैं हूं, तो आप उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो भूत आपका पीछा छोड़ेंगे कि आपके पीछे पीछे चलेंगे? मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये हम लोग सामाजिक तौर पर रहने वाले लोग हैं। आप मेरे परिवार से अगर जुड़े हुए हैं तो इस तरह के वाहियात, शमशान घाट जाने वाले, कब्रिस्तान जाने वाले उपायों को करने से बचें। हल तो आपका कुछ नहीं होगा, आपके छोटे बच्चों के हाथ से माँ और पिता का सुख चला जाएगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और लाख चाहने के बाद भी आपका इस समाज में कोई मदद नहीं कर पाएगा। आपको पता है, जहां शमशान घाट होता है उसके आसपास ही कब्रिस्तान भी होता है। नेगेटिव एनर्जीज का ऑरा बहुत तेज होता है। अमावस में वैसे ही नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। उसके बाद वहां जिन घूमते रहते हैं, आत्माएं भटकती रहती हैं, अच्छी बुरी सब तरह की आत्माएं होती हैं, पिशाच होते हैं और डंकनियां होती हैं। आप सोच भी कैसे सकते हैं ऐसे टाइम में, रात को 12 बजे अमावस की रात में किसी ने आपको कह दिया बी आ प्रैक्टिकल, क्या करोड़पति बनना है क्या, ऐसे करोड़पति बन जाते हो क्या? करोड़पति बनना है तो कौन बनेगा? करोड़पति में जाओ अमिताभ बच्चन के और दिखाओ अपना टैलेंट और बनो, करो मेहनत, और ना बनो तो कहना शमशान घाट जाकर इन उपायों को करने से कुछ होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। तो प्लीज अपना बुरा या अपने परिवार वालों का बुरा ना करें। जिस दिन आप सुसाइड के बारे में सोचें उस दिन आप ये सोचें कि ये जीवन सिर्फ आपका नहीं है। आप जिस दिन इस तरह के तंत्र विद्याओं के अंदर पढ़ने के बारे में सोचें तो सिर्फ ये सोचें कि मैं तो कर लूंगा, इसका अंजाम मेरे परिवार को कितना भुगतना पड़ेगा। गलती कर कर, मर्डर कर कर एक व्यक्ति जेल जाता है, उससे तो गलती हो जाती है, वो जो नरक भोगता है वो भोगता है। आप सपने में नहीं सोच सकते कि उसका परिवार कितने कष्टों से गुजर रहा होता है। जमानत के लिए, धक्के खाने के लिए, चीज़ों को हजार करने के लिए उसे समझ में नहीं आता कि उसका परिवार करे तो क्या करे। वो तो जेल में जाके कुटरी में बैठ गया, उसके साथ जो हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन यहाँ कोर्ट, वकील, समाज, दुनिया, जज, पैसा, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा
ओए होए जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो कोई भी फैसले करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले 2 मिनट सोचिए ज़रूर। और जब मैं डॉक्टर वाई राखी कदम कदम पर आपके साथ चल रही हूँ, सीरीज बना रही हूँ, आपको आपके कष्टों और तकलीफों से निकालने के लिए नए नए और चमत्कारी उपाय आपको बता रही हूँ, क्या सच में आपको फिर भी ज़रूरत है कुछ ऐसे उपाय करने की जो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स लेकर आए? सोचिएगा ज़रूर। चलिए गोमती चक्र के बहुत आसान और चमत्कारी शिवरात्रि के उपाय समझते हैं। 11 गोमती चक्र लेकर गंगा जल में धोकर शिवलिंग पर अर्पण करने से और 11 बार अपनी इच्छा बोलकर 11 घंटी बजाने से, इच्छा जो भी बोलिएगा प्रेजेंट टेंस में बोलिएगा, मेरे बच्चा हो गया, मेरे बेटा हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरी नौकरी लग गई, मेरा घर बन गया, मैं सक्सेस हो गया, मैं नेम हो गया, मेरा फेम हो गया, मैं सिंगर बन गया, मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया, जो भी है वो 11 बार वही सेम बात रिपीट कर 11 घंटी बजाकर लौट आइएगा, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। 11 गोमती चक्र गंगा जल में धोकर ये उपाय आप सुबह 4 बजे से लेकर अगली रात्रि मतलब वही रात्रि सुबह 4 बजे से लेकर 11 मार्च की सुबह 4 बजे से लेकर अगले दिन 13 तारीख की रात्रि 4 बजे तक कर सकते हैं। 9 गोमती चक्र लेकर उसे हल्दी के पानी में धो लें और हल्दी का उस पर हर गोमती चक्र पर एक बार टीका लगाएं और 9 बार घंटी बजाकर आप ये सारे गोमती चक्र माँ गौरा के चरणों में रखकर आ जाएं और अपने विवाह हो जाए ऐसा बोलकर आपका विवाह हो जाएगा। अगर आपकी विवाह में आपके पति तरक्की नहीं कर रहे हैं तो भी आप ये उपाय कर सकती हैं, नौकरी नहीं लग रही तो भी ये उपाय कर सकते हैं, पति पत्नी और वो आ गया तो भी ये उपाय कर सकती हैं, आपके और आपके पति के बीच में प्यार खत्म हो गया तो भी आप ये उपाय कर सकती हैं। 8 गोमती चक्र लेके गुलाब जल में धोकर काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण कर आने से और 8 बार घंटी बजाकर आने से, ये कहने से मैं स्वस्थ हूं, 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 और आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो आप उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। 6 गोमती चक्र लेकर उसे जो है आपको एक केसर के पानी के अंदर धोना है। केसर के पानी में धोकर और उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप पाना चाहती हैं, प्रेम पाना चाहती हैं, जिसकी दोस्ती पाना चाहती हैं, जिसकी रिश्तेदारी पाना चाहती हैं, जो आपकी ओर आकर्षित हो। आपने 6 गोमती चक्र लिए, उसे केसर के पानी से धोया, उसे साफ करा और लाल रंग के पेन से उस गोमती चक्र पे उस व्यक्ति का नाम लिखकर आप ये गोमती चक्र शिवलिंग पर अर्पण कर आ जाएं। 6 बार घंटी बजाएं और 6 बार अपनी विश बोलें, वो मेरा हो गया, मैं उसकी हो गई, वो मेरा हो गया, मैं उसका हो गया, वो मेरी हो गई, मैं उसका हो गया, जो भी आपकी जेंडर है, मेल फीमेल, और 6 घंटी बजाकर पीछे मुड़कर ना देखें, आपकी जो इच्छा हो वो पूरी होगी। 5 गोमती चक्र लेकर उसे दूध में धोकर जिस बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं उसके हाथ से इन गोमती चक्रों पर एक एक बार केसर का तिलक लगवाकर 5 बार घंटी बजवाएं और मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हो गई, मैं 12वीं में पास हो गया, मैं 11वीं में पास हो गया, मैं 10वीं में पास हो गया, मैं 8वीं में पास हो गया, जो भी आपकी इच्छा है बोलकर और 5 बार घंटी बजाकर पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आसान और चमत्कारी उपाय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अब प्लीज़ ये मत कहिएगा ये उपाय पीरियड्स में नहीं कर सकते, सूतक और पातक में ये उपाय नहीं कर सकते। ये उपाय सुबह 4 बजे से 13 तारीख की सुबह 4 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में ये उपाय नहीं कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ये उपाय घर में नहीं कर सकते कि राखी जी घर के शिवलिंग में कर दें, जी नहीं, ये मंदिर के शिवलिंग में ही होगा। 4 गोमती चक्र लेकर उस पर दही से उसे साफ कर धोकर उसमें पीली सरसों खूब सारी डालकर शंकर भगवान के ऊपर रखकर 4 बार घंटी बजाकर आ जाएं। जैसा भी काला जादू टोना आपका हो, मेरा ऑरा क्लीन हुआ, मेरा ऑरा क्लीन हुआ, मेरा ऑरा क्लीन हुआ, मेरा ऑरा क्लीन हुआ, इसे ऑरा क्लीनिंग कहते हैं। आपका ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाएगा और अगले दिन से आप एनर्जेटिक फील करेंगे। 3 गोमती चक्र लेकर गंगा जल के अंदर धोकर उसे आपको उस पर जो है उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आपकी लड़ाई हो रखी है, जो आपका दुश्मन बन गया है, जिससे कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं। 3 बार घंटी बजाकर शिवलिंग पर अर्पण कर आना है। हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, या हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। 3 बार घंटी बजाकर पीछे मुड़कर नहीं देखना है और ये सब उपाय करने हैं। अच्छा, अब आपके मन में ये भी होगा राखी जी जब हम सारा फूल बेल पत्र सब कुछ लेकर जाएं तब ये उपाय करें। हाँ, ये विशेष गोमती चक्र का उपाय है, तो आप पहले अपनी पूजा पाठ सब कर लें। मंदिर में भीड़ भी होगी कि ठीक है, जब आपको लगे भीड़ थोड़ी कम है 4-5 बजे अकेले में जाकर इस उपाय को कर आइए। सारी पूजा पाठ सुबह कर लीजिए और इस उपाय को अकेले में करिए एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। आपको ज़बरदस्त फ़र्क महसूस होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे को इंस्टा पर 5 मिनट स्टोरीज़ पर और फेसबुक पेज पर तो अगर आपने आज की वीडियो नहीं देखी तो होए कुछ भी नहीं देखा, ज़रूर देखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।